जिस पर बीतती है वही समझ सकता है कि दर्द क्या होता है। आज कुछ ऐसा ही हाल पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दिखाई दे रहा है। करीब 15 साल तक सत्ता में रहने वाली ममता बनर्जी आज खुद हिंसा की शिकायत लेकर अदालत पहुंच रही हैं। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जिस राज्य में वर्षों तक राजनीतिक हिंसा होती रही, वहां की सरकार आखिर उस समय क्या कर रही थी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बदलाव तब शुरू हुआ जब वामपंथी सरकार के अंतिम दौर में बुद्धदेव भट्टाचार्य ने राज्य में उद्योग लाने की कोशिश की। उन्होंने टाटा समूह को सिंगूर में नैनो प्लांट लगाने के लिए बुलाया। यह कदम पश्चिम बंगाल को दोबारा औद्योगिक राज्य बनाने की दिशा में माना जा रहा था, लेकिन इसी समय माओवादी और नक्सली संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। लंबे समय तक मजदूर यूनियनों और आंदोलनों की राजनीति करने वाले इन समूहों ने उद्योगों का विरोध किया और यही विरोध आगे चलकर बड़ा राजनीतिक हथियार बन गया। आरोप लगाते जा रहे थे कि सत्ता परिवर्तन के लिए ममता बनर्जी ने उन्हीं ताकतों का समर्थन लिया जो औद्योगिकरण के खिलाफ थी। नतीजा यह हुआ कि टाटा ने अपना प्रोजेक्ट गुजरात शिफ्ट कर दिया। पश्चिम बंगाल, जो कभी देश के सबसे बड़े औद्योगिक राज्यों में गिना जाता था, धीरे धीरे उद्योगों से खाली होता चला गया। पहले वामपंथी शासन में उद्योग बाहर गए और फिर तृणमूल सरकार के दौरान भी यह सिलसिला नहीं रुका। अब स्थिति यह है कि चुनावी नतीजों के बाद हिंसा के आरोपों को लेकर ममता बनर्जी खुद अदालत पहुंची। काला कोट पहनकर उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी बात रखी। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं और कई लोगों की हत्या हुई है। लेकिन राजनीतिक विरोधी पूछ रहे हैं कि जब वर्षों तक बंगाल में चुनावी हिंसा होती रही, तब सरकार ने क्या किया। पश्चिम बंगाल लंबे समय से चुनावी हिंसा को लेकर चर्चा में रहा। चुनाव से पहले, मतदान के दौरान और परिणाम आने के बाद भी हिंसा की घटनाएं सामने आती रहीं। खासकर 2021 विधानसभा चुनाव के बाद कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्होंने पूरे देश का ध्यान खींचा। सैकड़ों लोगों की मौत, हजारों परिवार का पलायन और राजनीतिक बदले की घटनाएं लगातार चर्चा में रही। विरोधियों का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में पार्टी कार्यकर्ता और प्रशासन के बीच की दूरी खत्म होती चली गई। राजनीतिक संघर्ष धीरे धीरे अपराध और दबाव की राजनीति में बदल गया। यही वजह है कि आज जब ममता बनर्जी खुद हिंसा की शिकायत कर रही हैं, तो लोग पुराने घटनाक्रम याद दिला रहे हैं। संदेश खाली और आरजी कर जैसे मामलों का भी बार बार जिक्र हो रहा है। विरोधी दल आरोप लगाते हैं कि इन मामलों में सरकार ने पीड़ितों के बजाय आरोपियों को बचाने की कोशिश की, चाहे पुलिस की कार्रवाई हो या जांच एजेंसियों का मामला। विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठाता रहा। राजनीतिक माहौल इतना बदल चुका है कि अब पश्चिम बंगाल की सड़कों पर तृणमूल सरकार के खिलाफ खुलकर नारेबाजी दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया से लेकर गलियों तक भ्रष्टाचार और सत्ता के खिलाफ गुस्सा दिखाई देता है। विरोधियों का कहना है कि यह केवल राजनीतिक नाराजगी नहीं, बल्कि वर्षों के असंतोष का परिणाम है। भाजपा की बढ़ती सीटों को भी कई लोग इसी बदलाव का संकेत मान रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों ने डर के माहौल के खिलाफ मतदान किया। जब जनता यह तय कर लेती है कि अब बदलाव चाहिए, तब राजनीतिक समीकरण बदल जाते हैं। चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी ने परिणामों पर सवाल उठाए और खुद को राजनीतिक साजिश का शिकार बताया। लेकिन आलोचकों का कहना है कि जनता अब इस नैरेटिव को स्वीकार नहीं कर रही। उनका कहना है कि राजनीतिक विक्टिम कार्ड की भी एक सीमा होती है और जब जनता अपना फैसला कर लेती है तो उसे बदलना आसान नहीं होता। अब ममता बनर्जी लगातार अदालत, बयानबाजी और विरोध के जरिए अपनी राजनीतिक लड़ाई जारी रखे हुए हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति जिस मोड़ पर पहुंच चुकी है, वहां जनता का मूड सबसे बड़ा फैसला करता है। लोकतंत्र में आखिरकार जनता ही अंतिम निर्णायक होती है और वही तय करती है कि सत्ता किसके पास रहेगी और किससे वापस ली जाएगी।